सभी को नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी निर्देश तंत्र के बारे में, परिभाषा पढ़ी थी हमने वक्र रेखी निर्देश तंत्र की। हमने कहा था कि भाई किसी भी स्पेस में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। ए निर्देश तंत्र कई प्रकार के थे। कार्तीय निर्देश तंत्र हमने बताया, गोलीय निर्देश तंत्र, बेलनी निर्देश तंत्र। हमने परिभाषा शुरू की थी वक्र रेखी निर्देश तंत्र की, जिसमें हमने कहा था कि तीन निर्देशांक पृष्ठ जो वक्र रूप में भी हो सकते हैं या समतल रूप में भी हो सकते हैं, किसी निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। वक्र रेखी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक u1, u2, u3 द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। तो किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश है वो u1, u2, u3 के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश r वेक्टर इक्वल्स टू r एज ए फंक्शन ऑफ u1, u2, u3। हमने थोड़ा डिस्कस किया था इसके बारे में। स्थिति सदिश में परिवर्तन यदि हम निकालें तो dr वेक्टर इक्वल्स टू डेल r बाई डेल u1 du1 प्लस डेल r बाई डेल u2 du2 प्लस डेल r बाई डेल u3 du3। ओके, एंड द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ u1 डिफाइंड एज द बेस वेक्टर b1। b1 इक्वल्स टू डेल r बाई डेल u1, बेस वेक्टर b2 इक्वल्स टू डेल r बाई डेल u2 और बेस वेक्टर b3 इक्वल्स टू डेल r बाई डेल u3। बेस वेक्टर है तो इसको डिनोट करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में किसकी आवश्यकता है, इसके यूनिट वेक्टर की आवश्यकता होती है। तो b1 का मैग्नीट्यूड आधार सदिश का परिमाण जो है वो कहलाता है स्केल फैक्टर या स्केल गुणक, जिसे हम व्यक्त करते हैं h से। b1 के कोरस्पॉन्डिंग h1, b2 के कोरस्पॉन्डिंग h2, b3 के कोरस्पॉन्डिंग h3। दैट मीन्स b1 इक्वल्स टू डेल r बाई डेल u1 h1 e1 कैप, b2 इक्वल्स टू डेल r बाई डेल u2 h2 e2 कैप, b3 इक्वल्स टू डेल r बाई डेल u3 h3 e3 कैप। इन शॉर्ट इन तीनों स्टेटमेंट को मिला के हम लिख सकते हैं कि bi इक्वल्स टू डेल r अपॉन डेल ui इक्वल्स टू hi ei कैप, वेयर i इक्वल्स टू 1 2 3। इस आधार सदिश का परिमाण जो है वो व्यक्त करता है किसको, स्केल गुणक को व्यक्त करता है। ओके, तो h1, h2, h3 स्केल गुणक कहलाते हैं जो आधार सदिश के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इन आधार सदिश की हम बात करना चाह रहे हैं। इस आधार सदिश को हमने डिफाइन कर दिया एज r इक्वल्स टू r u1, u2, u3 से। अब यदि इस स्थिति सदिश में जो परिवर्तन हमने कैलकुलेट किया है dr सदिश, इसका परिमाण यदि हम कैलकुलेट करें, है ना, आधार सदिश का परिमाण स्केल गुणक कहलाएगा और स्थिति सदिश में परिवर्तन का जो परिमाण है वो किसको व्यक्त करेगा, लाइन एलिमेंट, लेंथ ऑफ लाइन एलिमेंट या रेखा अवयव की लंबाई को व्यक्त करेगा। तो ds इक्वल्स टू मोड ऑफ dr, ds स्क्वायर इक्वल्स टू dr वेक्टर डॉट dr वेक्टर। हमने कैलकुलेट किया था dr वेक्टर इक्वल्स टू b1 du1, b2 du2, b3 du3 डॉट वेक्टर b1 du1, b2 du2 एंड b3 du3। इन शॉर्ट समीशन i इक्वल्स टू 1 to 3 bi dui, j इक्वल्स टू 1 to 3 bj duj। इन शॉर्ट bi bj dui duj। अब लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या होती है कि यदि निर्देशांक पृष्ठ परस्पर लंबवत काटते हैं तो निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा, लांबिक निर्देश तंत्र कहलाएगा। और मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि कोई भी दो वेक्टर परस्पर लंबवत कहलाएंगे यदि उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है या उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल किसके बराबर हो, ज़ीरो के बराबर हो ना। हम पढ़ते हैं a डॉट b इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ए बी कोस थीटा इक्वल्स टू 0 इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ a एंड b इज 90 डिग्री। सो कोस 90 इक्वल्स टू कितना हुआ, 0 हुआ। सो a डॉट b इक्वल्स टू 0। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोज टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 0। तो इफ bi एंड bj perpendicular to each other
then bi dot bj equals to 0 if I does not equals to j। अगर i j के बराबर नहीं है दैट मीन्स ये क्या बना, b1 डॉट b2 इक्वल्स टू 0, b2 डॉट b3 इक्वल्स टू 0, b3 डॉट b1 इक्वल्स टू 0। अगर ये लांबिक निर्देश तंत्र है तो i डज नॉट इक्वल्स टू j के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कोस थीटा आएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो कोस 90 कितना हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली i इक्वल्स टू j है, i इक्वल्स टू j है तो bi डॉट bj इक्वल्स टू कितना बन गया, hi का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब हमने कहा कि ds स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, bi डॉट bi इफ i इक्वल्स टू j dui ds स्क्वायर इक्वल्स टू hi स्क्वायर dui का स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर s2 स्क्वायर du2 स्क्वायर और s3 स्क्वायर du3 का स्क्वायर आ गया। या ds स्क्वायर को इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, bi डॉट bj था, है ना, तो हम कहें कि लांबिक निर्देश तंत्र है तो ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। और यदि लांबिक निर्देश तंत्र नहीं है तो bi डॉट bj का मान i डज नॉट इक्वल्स टू j के लिए 0 नहीं होगा। इस कंडीशन में रेखा अवयव कितना आएगा, b1 डॉट b1 आएगा, फिर b1 डॉट b2 du1 du2 आएगा, b1 डॉट b3 आएगा एंड सो ऑन। या ds स्क्वायर इक्वल्स टू हमने डिफाइन कर दिया समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to 3 j इक्वल्स टू 1 to 3 एंड gij dui duj। gij एक मैट्रिक्स एलिमेंट कहलाता है और ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स gij इक्वल्स टू gji, दैट मीन्स gij इक्वल्स टू bi डॉट bj है। इसी तरीके से gji कितना होगा, bj डॉट bi होगा तो gij इक्वल्स टू कितना बनेगा, gji बनेगा। अगर निर्देश तंत्र लांबिक निर्देश तंत्र है, i डज नॉट इक्वल्स टू j है, उस कंडीशन में bi डॉट bj का मान 0 होगा। कब? जब i डज नॉट इक्वल्स टू j हो। तो g11 i इक्वल्स टू j होगा तो g11 इक्वल्स टू h1 स्क्वायर, g22 इक्वल्स टू s2 स्क्वायर और g33 इक्वल्स टू कितना होगा, s3 का स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब ds स्क्वायर इक्वल्स टू लांबिक निर्देश तंत्र के लिए वैल्यू आई h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर, s2 स्क्वायर du2 स्क्वायर और s3 स्क्वायर du3 का स्क्वायर। या ds स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख दें ds1 का स्क्वायर, ds2 का स्क्वायर और ds3 का स्क्वायर। दैट मीन्स ds1 इक्वल्स टू h1 du1, ds2 इक्वल्स टू s2 du2 और ds3 इक्वल्स टू s3 du3। हमने डायग्राम में भी मेंशन किया है u1 डायरेक्शन में जो रेखा अवयव है उसकी लंबाई कितनी आ गई, h1 du1, u2 डायरेक्शन में h2 du2 और u3 डायरेक्शन में s3 du3। अब यदि हमें एरिया निकालना है, इस फलक का एरिया निकालना है, इस पृष्ठ का एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ अगर अपन निकालें तो वैल्यू कितनी बनेगी, h1 du1 मल्टीप्लाई बाई s2 du2। दैट मीन्स ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ का एरिया कितना हो गया, h1 s2 du1 du2। इसी तरीके से इस पृष्ठ का एरिया कितना बनेगा, s2 s3 du2 du3। इस पृष्ठ का एरिया h1 h3 du1 du3 आ गया। तो अगर इस वॉल्यूम एलिमेंट के लिए, इस वॉल्यूम एलिमेंट का हम अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, रेखा अवयव ds1 ds2 ds3 से बने समांतर सठ फलक के आयतन अल्पांश का मान, उसका वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या कहते हैं, ds1 ds2 du3। वैल्यू आ जाएगी h1 s2 s3 du1 du2 du3। किसी भी सरफेस का अगर हमें एरिया निकालना है तो सिंपली हम क्या कह देंगे, सिंपली अपन कह देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या ds ij dsi dsj इक्वल्स टू hi hj dui duj मीन्स i इक्वल्स टू 1 j इक्वल्स टू 2 है तो ये फॉर्मूला क्या बना, ds i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 2। इस पृष्ठ का हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, h1 s2 du1 du2। तो ये कहलाते हैं रेखा अवयव और स्केल गुणक। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में से किसी अदिश फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन हम इस लेक्चर सीरीज़ की आगामी क्लासों में पढ़ेंगे। लास्ट में अंत में एक मैसेज मेरी तरफ से, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो अपने आप पर विश्वास बनाए रखिए, हमें मंजिल तक पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।